नमस्कार दोस्तों, द बुक सोसाइटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जहां हम आज के इस वीडियो में सब्जेक्ट कोड BHIC 131 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके असाइनमेंट वर्क की बात करेंगे। चाहे आपका कोर्स BAG हो और चाहे आपका कोर्स BAM हो, दोनों में ये सब्जेक्ट कोड है BHIC 131। दोनों का ही क्वेश्चन पेपर ये सेम होगा। तो वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने जुलाई 2024 के सेशन में एडमिशन अभी लिया है और वे बच्चे जो जनवरी 2025 के सेशन में एडमिशन लेंगे, उन दोनों के लिए ये क्वेश्चन पेपर सेम होगा। सब्जेक्ट जो है वो आपका है प्राचीनतम काल से लगभग 300 CE तक भारत का इतिहास। इसके कुछ चैप्टर की वीडियो भी हमने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। असाइनमेंट की बात करें तो असाइनमेंट बनाते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि 100 मार्क्स का आपका असाइनमेंट है, बट इसका वेटेज जो है वो 13 मार्क्स का ही होगा। असाइनमेंट बनाते वक्त आपको ये भी याद होगा कि असाइनमेंट कब तक आपको जमा करने हैं। तो जो जुलाई 2024 सेशन के स्टूडेंट हैं उन्हें 31 मार्च 2025 से पहले पहले असाइनमेंट बना के जमा कर देने अपने स्टडी सेंटर पे, जो भी आपका स्टडी सेंटर होगा। 2025 के जो स्टूडेंट हैं जनवरी, उनके लिए 30 सितंबर 2025 की डेट होगी। तो इस डेट से पहले पहले अपना असाइनमेंट जमा कर दें वहाँ पर बनाकर। असाइनमेंट जब आप जमा करने जाएंगे तो अपने स्टडी सेंटर से रिसिप्ट जरूर ले लेंगे। वो आपको एक रिसिप्ट देंगे, आपके सब्जेक्ट कोड लिखकर उस पर साइन करके देंगे, उसे संभाल कर रखना। और जो आपने असाइनमेंट बनाया है उसकी एक फ़ोटो कॉपी भी अपने पास रख लेना, क्योंकि कई बार इग्नू में क्या होता है, आपका जब रिजल्ट आता है तो उसमें असाइनमेंट के मार्क्स नहीं आते हैं। तो फिर वो आपसे पूछते हैं कि रसीद दिखाओ या फिर फ़ोटो कॉपी दिखाओ कि आपने बनाए थे नहीं बनाए थे, तो आपके पास कुछ प्रूफ होने चाहिए। आगे की हम बात करें तो जब आप असाइनमेंट लिखोगे तो ज़्यादा दिक्कत में नहीं रखना है। A4 साइज़ की जो शीट होती है उस पर आराम से लिखना है और फिर आगे उसको टैग करके वही जमा कर देना है। अब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं और किस प्रकार से आपको इसके आंसर लिखने हैं। तो देखो 20-20 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे और इनका आंसर आपको 500 वर्ड्स में लिखना है। किताब में आपको ये सारे आंसर मिल जाएंगे, अलग से कहीं भागा दौड़ी नहीं करनी है, कोई पैसा किसी को नहीं देना है। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्धारण में साहित्यिक स्रोतों के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। यानी क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि जो अर्ली हिस्ट्री हमारी, जो प्राचीन भारतीय इतिहास है, उसके बारे में हमें साहित्यिक स्रोतों से क्या पता चलता है। पहले चैप्टर में इस क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक भारतीय समाज पर व्यापार और शहरीकरण के प्रभाव की चर्चा कीजिए। यानी कि जो प्रारंभिक प्रायद्वीपीय भारत है, यानी कि साउथ इंडिया वाला जो एरिया है उसे हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, उस पर व्यापार और शहरीकरण का क्या प्रभाव पड़ा, इस चीज़ की चर्चा करनी है। तो ये 20-20 नंबर के 2 क्वेश्चन हैं। आपको अच्छे से 500 वर्ड्स में हेडिंग टू हेडिंग पैराग्राफ बना बना के आपको इसे अच्छे से लिखना है। पार्ट 2 जो है इस क्वेश्चन पेपर का, उसमें आपको 10-10 नंबर के 3 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, इनमें 250 वर्ड्सों में यानी कि 250 शब्दों में आप आंसर देंगे। पहला क्वेश्चन है, मौर्य शासन की स्थापना में सहायक प्रमुख घटकों की रेखांकित कीजिए। यानी कि मौर्य शासन की स्थापना में क्या क्या चीज़ें थी जिन्होंने उसकी सहायता करी। आगे है, परिपक्व हड़प्पा सभ्यता में शहरीकरण की विशेषताएं बतानी है। और फिर 6th सेंचुरी BCE में नवीन धार्मिक विचारों के उदय में उत्तरदायी कारकों के वर्णन कीजिए। ये सारे के सारे आपको वैसे के वैसे ही किताब में मिल जाएंगे आंसर, तो आपको ज़्यादा भागा दौड़ी नहीं करनी है। अगला है कि 6-6 नंबर के यहाँ पर 5 क्वेश्चन होंगे। टिप्पणी करनी है आपको 100-100 शब्दों में कि भारत के जो प्रमुख पुरातात्विक स्थल हैं, पर्यावरण और मानव बस्तियाँ हैं, चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, पूर्व वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था और सप्तवाहन वंश। तो इन सभी पर आप टिप्पणी करेंगे और अच्छे से अपने असाइनमेंट वर्क को कंप्लीट करेंगे। आई होप सो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और चैनल से जरूर जुड़ें। जिन चैप्टर की हमने वीडियो अपलोड कर रखी है वो आप पढ़ सकते हैं, बाकी चैप्टर की वीडियो भी जल्द से जल्द अपलोड की जाएगी।